हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स। पहला ही कार्ड मिला है प्रिंस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एक पल जिंदगी का जो बीत रहा है वो इनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ये घोड़ा जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और घुड़सवार उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको भी समझ में आ रहा है कि ये बात इतनी आसान नहीं है। तो हालात जो है वो थोड़ा सा काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं, या फिर हालात के ऊपर बस नहीं है, और अब जो होने वाला है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। अगला कार्ड भी फायर साइन का है। सोच सोच के थक चुके हैं, मतलब वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी शायद इन्होंने काफी ज्यादा इंतजार किया है, लेकिन अब नेक्स्ट मूव कौन सा होना चाहिए जिसकी वजह से जिंदगी की ये जो बाजी है वो उनके हाथ में आ जाए और साथ ही साथ मनचाहा रिजल्ट मिल जाए। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन जब भी थोड़ा सा आराम से चैन से बैठने की कोशिश करते हैं, आपका ख्याल जरूर उनके मन में आता है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन परेशान हो चुके हैं कि आप सामने से बात आखिर कब करेंगी। स्पेसिफिकली ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट है। एक है किंग ऑफ वैंड्स और एक है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, मतलब इनको अहम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं ही सामने से क्यों बात करूं, मैं सेंटर स्टेज पे ये खुद को रखते हैं और बाकी लोगों को अपने साइड में रखने की इनकी आदत हो सकती है, जिस वजह से ये अपनी प्रायोरिटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट आप एक कॉल मैसेज तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बदल रहे हैं या बदल चुके हैं। यहाँ पे कई सारी तितलियां दिखाई दे रही है जो बताती है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को। तो शायद आपके ऊपर भी स्लाइटली इनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पहले शायद आप इनको हमेशा मनाते थे या फिर इनकी मर्जी संभालने की आपकी तरफ से कोशिश रहती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। इसका रिजल्ट इनके दिल में गुस्से के रूप में एक अलग एनर्जी क्रिएट कर रहा है। फिर है ईस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार की कुछ बातें, दो चार बातें ही सही लेकिन कर ले, तो इनको लग रहा है जो बेचैन दिल है उसको कहीं ना कहीं सुकून मिल जाएगा। लेकिन ये बातचीत करेगा कौन? मतलब सामने से आप तो कांटेक्ट नहीं कर रहे और ये भी कांटेक्ट नहीं कर रहे। दिल तो इनका काफी ज्यादा है आपसे रोमांटिकली कनेक्ट करने का, प्यारी बातें करने का, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो ये बस यही दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि आपका कोई प्यारा सा मैसेज इनको मिल जाए, ताकि ये सामने से आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए पहले ही इंतजार करके थक चुके हैं। तो ये इजीली आपको बात कर सकते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपका कॉल मैसेज आए तो, ऐसा ये सोच तो रहे हैं। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग चल रही है। मतलब आप अगर अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ये पर्सन कुछ जिंदगी के ऐसे सबक सीख रहे हैं जहाँ पे इनको जिंदगी को लेके सीरियस बातें समझ में आ रही है। जैसे घर बसाना सिर्फ इजी बात नहीं होती, हमेशा के लिए उस पर्सन का साथ, उसके साथ आगे की जर्नी, घर परिवार बाल बच्चे, ये सभी बातें फ्यूचर की होती है। लेकिन एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते इंसान आगे के बारे में जब सोचने लगता है तो उसको समझ में आता है कि जिसको हम एज अ लाइफ पार्टनर चुनते हैं उसका आखिर तक हमारे साथ रहना या फिर उसके इम्पोर्टेंस हमारे ज़िंदगी में क्या है। तो वैसे ही कुछ बातें इनकी भी समझ में आ रही है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनके घर वाले थोड़ा सा इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे एक घर है और ये दोनों ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई इनको मदद के लिए आगे आ जाए कि थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाओ, ठंड है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, फिर आप दोनों अपने राह पे चल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट है। तो ये चाहते हैं कि इनके जो घर वाले हैं
वो उनके दिल की बात समझे या फिर इनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प करे। लेकिन जैसे हर कोई अंतर्यामी तो नहीं होता, आप अगर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो उनकी समझ में भी सब बातें आ जाएंगी और वो आपको सामने से हेल्प ऑफर करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है और शायद इनके साथ भी यही हो रहा है। अगला कार्ड है द हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। काफी वक्त से अगर नो कांटेक्ट जोन चल रहा है तो ये रात रात भर फोन को देख के जरूर इंतजार करते रहते कि शायद आज कॉल आएगा, शायद आज मैसेज आएगा। हर रात उनकी यही एनर्जी होती है और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझ के आप उनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं या फिर जानबूझ के उनको तड़पाना है, यही आपने शायद सोचा है। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची है, ये किसी के प्रॉब्लम में क्या हेल्प कर सकती है। एक फीमेल पर्सन है जो परेशान है और ये नाव चला रहा इंसान ऑलरेडी नाव को कैसे आगे ले जाना है इसके बारे में सोच रहा है। तो जिससे भी ये अपने प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करते हैं उनसे इनकी एनर्जी मैच नहीं होती और इनको यही लगता है कि कोई भी नहीं है जो मेरी प्रॉब्लम में मेरी हेल्प कर सकता है या फिर मेरी हालात समझ के ले सकता है, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये जो इंसान है वो परेशान हो रहे हैं और परेशानी की वजह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा एंगर इशू ज़रूर इनको हो रहा है। अब देखते हैं बाकी के ओरेकल कार्ड्स, लेकिन उससे पहले प्रिंसेस ऑफ कप भी आया है। कंफ्यूजन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, आपसे कनेक्ट होने का तो इनका मन ज़रूर है, लेकिन फिलहाल ये सोच ज़रूर रहे हैं कि सामने से बात करेगा कौन या फिर कॉल मैसेज के ज़रिए अगर कम्युनिकेशन हो जाएगा तो फिर इनको कहना क्या है, आखिर शुरुआत कहाँ से होगी और बात पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। वंस अगेन, ये दोबारा आपसे जुड़ना जरूर चाहते हैं और दोबारा आपसे कनेक्ट होके रोमांटिकली इस रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते हैं। समवन इज इंटरफेयरिंग, कोई तो है जो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। मतलब या तो आपकी फैमिली की तरफ से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड की तरफ से कोई हो सकता है या फिर इनके घर वालों की तरफ से भी कोई हो सकता है। ब्रेकअप टाइम का रिजल्ट ये भी, मतलब कार्ड का मीनिंग ये भी हो रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, दोनों भी खामोश बैठे रहे तो ब्रेकअप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। या फिर अगर डायरेक्टली ये आपसे बात भी करेंगे एक लंबे से पॉज के बाद तो इन्हें लग रहा है कि आपका जवाब यही होगा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना है या फिर ये रिश्ता यही तक का ही था। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये ख्याल भी उनके मन को डरा रहा है। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, ये जो पर्सन है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इनको यही लग रहा है कि दोनों के बीच में अगर कुछ खामोशी चल भी रही है तो क्या हुआ, इस खामोशी से भी निकल सकते हैं और अगर दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हैं तो ये रिश्ता दोबारा जुड़ भी सकता है, क्योंकि ये कहना चाहते हैं लव यू। इनके दिल में आज भी आपके लिए यही इमोशंस है और इन्हीं इमोशंस की वजह से ये रात रात भर आपके बारे में सोचते भी हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा ये बिजी पिछले कुछ दिनों से रहे हैं। मतलब इन्होंने थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल एक सर्कल में भी चेंज किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपसे थोड़ा सा दूरियां बना के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी आप कह सकते हैं इन्होंने शायद फाइनेंशियल बातों की तरफ ध्यान दिया है। और अब जब ये फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हैं, अच्छी खासी इनकम है, कुछ जो सोचा था वो मनचाहा रिजल्ट भी हाथ मिल गया है, तो ये कहीं ना कहीं दोबारा आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। और फाइनल है आई विल बी ऑन योर साइड, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा उनका साथ देंगे या फिर उनका साथ निभाएंगे। अगर ऐसा पहले आपने कभी उनको कहा है तो ये उस बात के ऊपर पूरा यकीन करना चाहते हैं और आज भी आपको उन्हीं बातों को याद दिला के यही समझाना चाहते हैं कि आपकी उन्हीं बातों को याद रखते हुए ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि इन्हें दोबारा ये रिलेशनशिप वापस चाहिए। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।